नमस्कार। इस वीडियो में मैं यह बताने वाला हूं कि परियोजना स्तर पर जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो गवर्नेंस डैशबोर्ड पर सुपरविज़न की एंट्री कैसे कर सकते हैं। सुपरविज़न का अर्थ है कि जैसे प्रति महीने जो सीडीपीओ हैं या जो सुपरवाइज़र हैं तो उनके लिए कुछ जो फील्ड विज़िट हैं उसकी संख्या फ़िक्स रहती है कि इतने उन्हें करने ही हैं। तो उसके रिकॉर्ड्स रखने के लिए सुपरविज़न की एंट्री की जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी गवर्नेंस डैशबोर्ड पर हम कैसे एंट्री करते हैं। आप ये पोर्टल पहचानते होंगे, इसी में जाकर के हम लोग गवर्नेंस डैशबोर्ड में हर परियोजना से लॉगिन करते हैं। तो सपोज़ मान लीजिए मैं कटघोरा के लिए एंट्री करना चाहता हूँ। तो आप जानते हैं कटघोरा के लिए आईडी है 224041.cdpo। अब जो हम नॉर्मली जो भी गवर्नेंस डैशबोर्ड की एंट्री करते हैं उसमें इतना ही यूज़र नेम रहता है, लेकिन सुपरविज़न की एंट्री के लिए आपको आगे एक आई लगा देना है, यानी 224041.cdpo और इसी प्रकार से हर परियोजना का बदलता रहेगा। जैसे मान लीजिए अर्बन है तो 22404003.cdpo हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा यूज़र नेम। इसको मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और बस अंत में यूज़र नेम के बाद @123 हो जाएगा पासवर्ड। यानी इतना तो रहेगा ही, साथ में @123 जोड़ देना है। उसके बाद हम एंटर दबाएंगे। यहाँ पर थोड़ा रुकना पड़ सकता है क्योंकि जैसा आप जानते हैं गवर्नेंस डैशबोर्ड की साइट थोड़ी सी धीमी है। तो ये गवर्नेंस डैशबोर्ड की साइट जो है इसके लिए सीडीपीओ इंडिविजुअल वाली खुल चुकी है। इसमें यहाँ पर जो 3 लकीरें, मैं वैसे ये मोबाइल के लिए बता रहा हूँ पर कंप्यूटर में भी एकदम सेम प्रक्रिया होती है। तो इन 3 लकीर जो है उनको दबाइए। फिर यहाँ पर ऊपर डेटा एंट्री है, इसको दबाइए। फिर प्रोग्राम मैनेजमेंट लिखा हुआ है, इसको दबाइए। उसके बाद यहाँ पर सुपरविज़न ब्लॉक आएगा तो हमें उसे दबाना है। अब देखिए यहाँ पर एकदम एंट्री के लिए ये खुल चुका है। तो यहाँ पर ऊपर में आप देख सकते हैं प्लस का निशान है, तो मैं इसे दबा देता हूँ। याद रखिएगा कि ये सुपरविज़न की एंट्री हर परियोजना से अप्रैल 2019 से जुलाई 2020 तक आप सभी को करनी है और ये तुरंत ही किया जाना है क्योंकि ये पूरी एंट्री लंबित है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मंथ है तो इस मंथ में जाकर मैंने अप्रैल 2019 चुना। फिर यहाँ पर कुल सेक्टर कितने हैं ब्लॉक में और कितने मतलब एक सीडीपीओ को कितने विज़िट करने हैं वो भी यहाँ पे पहले से लिखा आ गया है, 11 और 11। उसके बाद नंबर ऑफ़ सुपरविज़न विज़िट मेड बाय सीडीपीओ, इसका मतलब है कि असल में उन्होंने कितने किए। तो आप सभी इसी में 11 ही भर दीजिए, यहाँ से 11। फिर यहाँ पर चूज़ फाइल लिखा है अपलोड करने को, तो यहाँ आपको कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कुल कितने सुपरवाइज़र हैं ब्लॉक में, तो मुझे तो याद नहीं है पर मान लीजिए कि 10 सुपरवाइज़र है तो मैं यहाँ 10 लिख दूँगा, ठीक है। तो उसके बाद वाला जो कॉलम है वो अपने आप खुद से भर जाएगा, आपको उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है क्यों। और उसके बाद क्या आएगा कि नंबर ऑफ सुपरविज़न विजिट मेड बाय लेडी सुपरवाइज़र, यानी कि असल में कितने उन्होंने किए। 150 तो था कि उन्हें इतने करने थे, असल में कितने किए, तो आप उसे 150 ही लिखिए। 150 लिख दिया। अब यहाँ पर लिखा है चूज़ फाइल, तो यहाँ भी आपको कुछ भी नहीं भरना है, बस अब नीचे जा कर के सेव दबा देना है, याद रखिएगा। तो मैंने क्या बताया आपको, जब ये वाला पेज खुल जाता है तो बस महीना लिख दीजिए और ये उसके बाद के दोनों जो हैं ब्लैंक वो अपने आप भर जाएंगे, जितने भी आपके सेक्टर हैं परियोजना में उस हिसाब से। उसके बाद आपको जो नंबर यहाँ पे है कि नंबर ऑफ़ टोटल मैंडेटेड सुपरविज़न, यानी कि कितने करने हैं, वही संख्या आप जो नंबर ऑफ़ सुपरविज़न मेड बाय सीडीपीओ यानी असल में कितने किए उसमें वही भर दीजिएगा। उसी प्रकार से नीचे कुल सुपरवाइज़र की संख्या भरेंगे तो उसके अगले वाला ब्लैंक ऑटोमेटिकली भर जाएगा। उसके बाद वही संख्या आपको उसके नीचे भर देनी है, बस फिर इसको जा कर के सेव कर देना है। तो जैसे मैंने सेव दबाया तो ये डेटा यहाँ पे सेव हो गया।
बस इसी तरह से आप फिर से प्लस दबा करके अब मई 2019 का भर दीजिए। इस तरह से करते करते आपको अप्रैल 2019 से जुलाई 2020 तक भर देना है। धन्यवाद।